वन कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना आप पढ़ाई कर रहे होंगे 2025 का। 2025 का आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी मस्त से। तो हम इसी बीच आपको लेकर के आए हैं क्लास 12th का जो हम जीव विज्ञान का जो है जीवों में जनन अध्याय जो आपको पढ़ा रहे हैं, उसी में लेक्चर 2। आज ये वीडियो आपका लेक्चर 2 का है। और जो हम आधा तक पढ़ाए थे अलैंगिक जनन का, तो उसके आगे आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको पूरा अलैंगिक जनन खत्म कर देंगे। जो भी आपका टॉपिक बच गया था अलैंगिक जनन में, टोटल खत्म कर देंगे। तो हम लोग आपको मुकुलन तक पढ़ा चुके थे, ठीक ना। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको खंडन द्वारा जनन। अलैंगिक जनन में खंडन द्वारा जनन। तो देखिएगा, आप अंतिम तक बने रहिएगा और आप यहाँ से बहुत अच्छा सीख करके जाइएगा, ठीक ना। देखिए, खंडन द्वारा जनन क्या बोलता है। देखिए, अलैंगिक जनन का वह प्रक्रिया जिसमें जनक जीव का शरीर किसी कारणवश बराबर भागों में टूट जाता है और टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण करता है, उसे खंडन कहते हैं। आप पढ़ लिए बट आपको समझ नहीं आया होगा, तो बस हम उसी को समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक ना। देखिए, इसका उदाहरण स्पायरोगैरा हो जाएगा। सबसे पहले तो जो लिखा हुआ है आप उसको समझ लीजिए एक बार। उसके बाद फिर जो हम आपको प्रैक्टिकल के द्वारा समझाएंगे, तो फिर बहुत अच्छा समझ में आएगा। देखिए, खंडन द्वारा जनन में क्या बोलता है, यह एक अलैंगिक जनन है। मतलब खंडन द्वारा जो है यह एक अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। और इसमें देखो, एक अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है और इसमें जनक जीव का शरीर किसी भी कारणवश टूट जाता है बराबर बराबर भागों में। और देखिए, टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण कर लेता है, जिसको खंडन द्वारा जनन कहा जाता है। ये स्पायरोगैरा में पाया जाता है। आपको यहाँ से एमसीक्यू निकल जाता है कि स्पायरोगैरा में कौन सा जनन पाया जाता है, तो आपको लगाना होगा इसमें खंडन द्वारा जनन पाया जाता है। अब आपको हम बताते हैं, देखिए, हम आपको डायग्राम के द्वारा बताते हैं। देखिए, देखिए स्पायरोगैरा था। देखिए, ये एक स्पायरोगैरा आपका है, ठीक। ये स्पायरोगैरा है और किसी कारणवश इसका शरीर किसी कारणवश टूट गया है। इसका शरीर किसी कारणवश टूट गया है। ये देखिए, ये टूटा हुआ भाग है। उसके बाद ये देखिए, इसका देखिए ये टूटा हुआ भाग है। उसके बाद ये भी इसका टूटा हुआ भाग है। मतलब देखिए, ये जनक जीव था, ठीक। और इसका शरीर किसी कारणवश टूट गया। क्या समझे, ये जनक जीव था और इसका शरीर किसी कारणवश टूट गया आपका तीन भागों में। तीन भागों में टूट गया। और क्या था, टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण कर लेता है। ये देखिए, ये फिर अपने आप को विभाजित करेगा, मतलब ये परिपक्व होगा, ठीक ना। देखिए, ये परिपक्व होकर के नए संतति में विभक्त हो जाएगा। देखिए, ये अपना सिर्फ पहले जनक के जैसा बन गया। फिर ये भी देखिए आपका पहला जनक के जैसा बन गया। और ये भी आपका पहली जनक के जैसे बन गया। मतलब देखिए, एक जनक जीव था, ठीक। और इसका शरीर मतलब किसी कारणवश दो बराबर भागों में या दो से अधिक बराबर भागों में बंट गया है, मतलब टूट गया। और टूट गया, देखिए यहाँ से टूट करके आपका ये छोटा भाग, और ये टूट करके गया ये छोटा भाग में, और ये टूट के गया ये छोटा भाग में। और देखिए, टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण कर लेता है। तो ये देखिए, ये टूटा हुआ भाग था और देखिए इनसे नए संतति का निर्माण हो गया। और ये भी अपना नया संतति का निर्माण कर लिया और ये भी अपना नया संतति का निर्माण कर लिया। मतलब एक जनक जीव का शरीर टूट करके छोटे छोटे भागों में विभक्त हो जाता है, और वह टूटा हुआ भाग से अगर नए संतति का निर्माण हो जाता है, तो जनन की इस प्रक्रिया को हम लोग खंडन द्वारा जनन कहते हैं। मतलब जनक जीव का शरीर किसी कारणवश खंडित हो जाता है। इसमें देखिए क्या है, ये जनक जीव था। ये देखिए आपको
खंडित हो गया, ठीक। और टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण कर लिया। देखिए, टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण कर लिया, तो आपको वही बोलता है। ये स्पायरोगैरा का शरीर था, इसका शरीर दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो गया और विभाजित हुआ प्रत्येक भाग नए संतति में बदल गया, ठीक ना। देखिए क्या बोलता है, अब आप समझिए तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। खंडन तो सबसे पहले आपका अलैंगिक जनन का अंतर्गत आता है, ठीक ना। ये लैंगिक जनन के अंतर्गत कतई भी नहीं आएगा, ठीक ना, क्योंकि इसमें एक ही जनक जीव से संतति का निर्माण हो जाता है, ठीक। देखिए, अलैंगिक जनन का वह प्रक्रिया जिसमें जनक जीव का शरीर किसी कारणवश टूट जाता है। देखिए, जनक जीव का शरीर किसी कारणवश टूट जाता है। क्या है? जनक जीव का शरीर किसी कारणवश टूट जाता है बराबर भागों में। देखिए, जनक जीव का शरीर किसी कारणवश बराबर भागों में टूट गया है। और उसके बाद देखिए, टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण करता है। देखिए, टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण करता है। टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण करता है और टूटा हुआ प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण करता है। इसे मतलब जनन की इस प्रक्रिया को खंडन द्वारा जनन कहते हैं। और खंडन द्वारा जनन आपको स्पायरोगैरा में पाया जाता है। खंडन द्वारा जनन आपको स्पायरोगैरा में पाया जाता है। हम फिर एक बार आपको बताना चाहते हैं, क्या देखिए, ये आपका कोई जनक है, मतलब स्पायरोगैरा है, और इसका शरीर किसी कारणवश टूट जाता है। इसका शरीर किसी कारणवश टूट जाता है, ठीक ना। और देखिए, ये टूट करके इतना निर्माण हो गया, ये यहाँ से टूट गया और ये यहाँ से टूट गया। और टूटा हुआ प्रत्येक भाग अपने नए संतति में मतलब जनक जीव की तरह कार्य करता है, मतलब संतति में बदल जाता है। देखिए, इससे देखिए नया स्पायरोगैरा का निर्माण हो गया। ये एक स्पायरोगैरा जनक स्पायरोगैरा था और इसके शरीर से जो टूट गया, टूटा हुआ प्रत्येक भाग फिर अपने जनक के समान कार्य करता है और जनक के समान बन जाता है। तो उसी को हम लोग मतलब है जो खंडन कहते हैं, ठीक ना। चलिए, हमें आशा है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये प्रक्रिया अलैंगिक जनन में खंडन, ठीक ना। उसके बाद देखिए अगला क्या है। अगला क्या आपका देखिए पुनरुद्ध भवन। आपको हम पूरा बच्चे की तरह समझाएंगे पुनरुद्ध भवन किसे कहते हैं। ये भी आपका अलैंगिक जनन के अंतर्गत आपका है। हम आपको एक चार्ट पढ़ाए थे जिसमें था मुकुलन, पुनरुद्ध भवन, बीजाणु जनन, खंडन, विखंडन, ठीक ना। तो कायिक प्रवर्धन, ये सब आपको अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है। आपको पहले याद रखना पड़ेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, पुनरुद्ध भवन द्वारा जनन, यह एक अलैंगिक जनन है। देखिए, पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आपको हम डायग्राम के द्वारा समझाएंगे। देखिए, इसमें जनक जीव का शरीर किसी कारणवश बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाता है और विभाजित हुए प्रत्येक भाग नए संतति का निर्माण करता है। ये पाया जाता है आपको प्लेनेरिया में, मतलब खंडन आपको स्पायरोगैरा में पाया जाता है और पुनरुद्ध भवन आपको प्लेनेरिया में पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं अब डायग्राम के अनुसार। देखिए क्या है, देखिए ये आपका प्लेनेरिया है और देखिए ये अपने मतलब बराबर बराबर भागों में बंट गया। देखिए, यहाँ से इसका टूट गया और यहाँ से इसका विभाजित हो गया। देखिए, विभाजित हो गया और देखिए क्या बोला था, बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाता है, विभाजित हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, विभाजित हुआ प्रत्येक भाग नए संतति में बदल जाता है। ये विभाजित हो करके, ये जो विभाजित हुआ, ये अपना नया संतति का निर्माण कर लिया, ये अपना नया संतति का निर्माण कर लिया। यहाँ देखिए, उसके बाद देखिए ये भी अपना परिपक्व हो करके यहाँ नया संतति का निर्माण कर लिया और ये भाग भी आपका संतति का निर्माण कर लिया आगे जा करके। मतलब अलैंगिक जनन में होता कुछ नहीं है। आप इसका मतलब मिसकंसेप्ट यही है कि एक ही जनक जीव होगा
और किसी कारणवश इसका शरीर टूट जाएगा और टूटा हुआ जो भाग रहेगा उसी से नया संतति का निर्माण हो जाएगा। आपको बस यही याद रखना, आपको यहाँ से बोर्ड में नहीं पूछेगा, बोर्ड में आपको सिर्फ यहाँ ये आपका एमसीक्यू वहां से आएगा, ठीक ना। देखिए पुनरुद्ध भवन किसमें पाया जाता है, तो आपको लगाना है प्लेनेरिया में। मतलब देखिए पुनरुद्ध भवन से आप क्या समझते हैं। देखिए पुनरुद्ध भवन एक अलैंगिक जनन का प्रक्रिया है जिसमें जनक जीव का शरीर किसी कारणवश बराबर बराबर भागों में विभाजित हो जाता है और विभाजित हुआ प्रत्येक भाग नए संतति में बदल जाता है, जिसको पुनरुद्ध द्वारा जनन कहते हैं, मतलब पुनरुद्ध भवन कहा जाता है और ये प्लेनेरिया में आपका पाया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला जो टॉपिक आपको क्या, देखिए अब देखिए आपका बड़ा टॉपिक है कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं। हमें आशा है कि आपको मुकुलन द्वारा जनन समझ में आ गया होगा, पुनरुद्ध भवन आ गया होगा समझ में। उसके बाद जाकर के आपको कायिक प्रवर्धन आपको अभी हम पढ़ा रहे हैं और आपको जो है कि मतलब मुकुलन हो गया, पुनरुद्ध भवन हो गया, खंडन हो गया, विखंडन हो गया, उसके बाद और भी आपका है मुकुलन हो गया, हाइड्रा में आंतरिक मुकुलन, और भी जो एक भूल रहे हैं हम, ठीक ना, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए अभी जो आप पढ़िएगा कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, तो देखिए ये बहुत इजी टॉपिक है और बहुत सरल टॉपिक है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपका 100% एमसीक्यू बनता है, मतलब यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव 110% गारंटी हम दे सकते हैं, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा, ठीक ना। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा ही बनेगा। देखिए कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते, देखिए जब पादप का किसी कायिक भाग जड़, तना, पत्ती आदि से नए पादप का निर्माण होता है तो इस घटना को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। मतलब देखिए जब पादप का किसी भाग से नए पादप का निर्माण होता है तो इस घटना को हम लोग कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए ये आपके पास एक पेड़ है, ये इसका जड़ है, ठीक है, ठीक है। ये देखिए ये इसका पेड़ है, आपके पास एक पेड़ है, ठीक है ना, देखिए पेड़ है, ठीक। और देखिए इसका ये कायिक भाग जड़ हो गया, कायिक भाग इसका पत्ती हो गया, इसका तना हो गया। अगर देखिए इसका पत्ती को आप रोप दिए मिट्टी के अंदर, ठीक ना, और यही पत्ती आगे विकसित होकर के एक नया पादप का निर्माण कर लिया तो इसी घटना को हम लोग कायिक प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। मतलब पादप का कोई भी भाग से अगर आपका नया पादप का निर्माण हो रहा है तो आप उसको कायिक प्रवर्धन के नाम से जानते हैं। देखिए क्या है, जब पादप के किसी कायिक भाग जड़, तना, पत्ती आदि से नए पादप का निर्माण होता है तो इस घटना को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। मतलब आपके पास कोई भी जड़ है, मतलब कोई भी मतलब पादप है या आलू है, जिस तरह देखिए आलू है तो आलू का आप क्या करते हैं, कंद को या आलू का तना खाते हैं। आप आलू का तना को अगर आप जमीन के अंदर बो दीजिएगा तो उनसे नया आलू का निर्माण हो जाएगा, तो उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं, ठीक ना। देखिए यह अलैंगिक जनन में आता है। उसके बाद देखिए इसमें पादप का निर्माण कायिक भाग से होता है, कायिक भाग से होता है। मतलब पादप के किसी भी भाग से, पादप का वह अंग जिसके द्वारा हम नए पादप का निर्माण कर सकते हैं उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगला देखिए डायग्राम के द्वारा आपको समझाया गया, ठीक ना। देखिए जो भी आपको एमसीक्यू निकलने वाला लाइन है हम आपको बता रहे हैं। देखिए अदरक में राइजोम द्वारा कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, अदरक में राइजोम के द्वारा पाया जाता है, ठीक ना। ये आपका एमसीक्यू निकलेगा यहाँ से, ठीक ना। उसके बाद देखिए लहसुन एवं प्याज में
बल्ब के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। लहसुन एवं प्याज में आपका बल्ब के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में देखिए तना के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है और पत्ती में ब्रायोफिल्म के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। उसके बाद देखिए नोट क्या है, देखिए इसमें बिना बीज के द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। इसमें बिना बीज के ही द्वारा नए पादप का निर्माण हो जाता है। मतलब कि देखिए आप यहाँ राइजोम मतलब नहीं समझोगे कि क्या है राइजोम। देखिए अदरक है, अदरक में अदरक का अगर आप राइजोम वाले भाग को बो दीजिएगा तो आपका नए अदरक का निर्माण हो जाएगा। तो इसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं और अदरक का कायिक भाग ही हो गया आपका राइजोम, ठीक ना। प्याज एवं लहसुन का कायिक भाग हो गया बल्ब। मतलब प्याज का जो नीचे वाला भाग होता है अगर आप उसको रोप दीजिएगा तो नए पादप का निर्माण हो जाएगा और उस भाग को बल्ब कहा जाता है, ठीक। उसके बाद देखिए आलू में तना के द्वारा आता है। मतलब आप आलू का अगर तना वाले भाग को अगर आप जमीन के अंदर बो दीजिएगा तो आपका सीधी से आपका नया पादप का निर्माण हो जाएगा। उसके बाद देखिए पत्ती का जो ब्रायोफिल्म होता है अगर आप उसको जमीन के अंदर बो देते हैं तो फिर नए पादप का निर्माण हो जाएगा। और देखिए कायिक प्रवर्धन में बिना बीज का ही नया पादप का निर्माण होता है। देखिए उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बंगाल का आतंक को जलकुंभी कहा जाता है। बंगाल का आतंक को आप किस नाम से जानते हैं, तो जलकुंभी। और यह समुद्र में पाया जाता है जिसके पश्चात कि समुद्र में उपस्थित ऑक्सीजन को खींच लेता है और बाहरी ऑक्सीजन को खींच लेता है और समुद्र में या जल में उपस्थित जो मछली होता है या जो भी जलीय जीव होता है उसके कारण मृत्यु हो जाता है। देखिए आलू है, ये देखिए यही है आलू में क्या तना, देखिए आपको हम बता रहे हैं ये आपका आलू हो गया, ये आपका तना हो गया। इसी से नए आलू का निर्माण होता है। अगर आप इसको रोप दीजिएगा तो नया आलू का निर्माण हो जाएगा। ये देखिए आपका प्याज हो गया एवं लहसुन हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद देखिए इसका यही हो गया आपका बल्ब। अगर आप इसको रोप दीजिएगा तो आपका नया प्याज का निर्माण हो जाता है, ठीक ना, या नया लहसुन का निर्माण हो जाता है। देखिए पादप में कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। ये आपका संपूर्ण पादप है, ठीक ना। ये आपका संपूर्ण पादप, ये देखिए जड़। अगर हम यही जड़ को रोप देते हैं, अगर जोर रोपने के बाद अगर मेरा पूरा पादप का निर्माण हो जाता है तो बिना देखिए मतलब ये जो है कि अलैंगिक जनन है नहीं, लैंगिक जनन के द्वारा बिना संलयन का, बिना निषेचन के द्वारा अगर हम एक मतलब किसी भी पादप के कोई भाग से अगर नया पादप का निर्माण हो रहा है तो उसको कायिक प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए ये देखिए पत्ती है, ये देखिए आपका पत्ती है। अगर इसी पत्ती को हम अगर बो देते हैं और इस पत्ती से नया पादप का निर्माण हो जाता है तो इसको हम लोग पादप में कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। मतलब ये देखिए इस पादप के किसी भी भाग से अगर मानिए इतना तो जो ये तना है अगर इसको हम रोप दिए और रोपने के पश्चात हमें ये पूर्ण पादप का निर्माण हो गया तो इसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं। मतलब पादप का वह भाग, मतलब जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, फूल हो गया, कोई भी भाग को अगर हम जड़ के अंदर रोप देते हैं और उनसे नया पादप का निर्माण हो जाता है तो इस घटना को हम लोग पादप में कायिक प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। आपका यहाँ हो गया टोटल अलैंगिक जनन खत्म। और हम चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो अगले हम जो आपका लेक्चर 3 लेने वाले हैं, लेक्चर 3 जो हम लेने वाले हैं साथियों, उसमें आपका हम टोटल लैंगिक जनन का हर एक डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक ना। लैंगिक जनन में जो भी है आपका निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना और जो निषेचन पूर्व घटना है दोनों को, और जो भी कायिक प्रवस्था है सारा चीज को हम मैनेज करते हुए बेहतरीन लंबा सेशन जाएगा।
तो आप लोग बनिएगा, लेक्चर 3 में जरूर से जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक 2025 के लिए, ठीक ना। चलिए, और ये वीडियो खत्म हो जाएगा चैप्टर, उसके बाद आपको यहाँ एमसीक्यू कराया जाएगा।